हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान कृषि कानून पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को रातों रात नहीं लाया गया है। वहीं विरोधियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले उन लोगों को, किसानों को जवाब देना चाहिए जो इन्हीं कृषि कानूनों को लागू करने की बात करते थे और वोट बटोरते थे। विरोधियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो आज कृषि कानूनों को विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सालों तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा कर रखा, उसे लागू नहीं होने दिया। हमारी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर किसानों को फसलों के उचित दाम देने का काम किया है। कुछ लोग किसानों के नाम पर छल कपट कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन 23वें दिन जारी है। किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों को 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी, जिसको लेकर किसानों ने कहा है कि चिट्ठी में किसानों के हक की कोई बात नहीं है। किसान संगठनों ने कहा कि ये चिट्ठी किसानों को भ्रमित करने के लिए लिखी गई है। उनका कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा, चिट्ठी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में संज्ञान लेने पर किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो तीनों कानून रद्द करें। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर गांव अटोहा चौक स्थित कृषि बिलों को रद्द करवाने के लिए चल रहा किसानों का धरना 16वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। रोड पर बढ़ती ठंड और सर्द हवा भी किसानों के मनोबल को कम नहीं कर पाई। वहीं किसानों का कहना है कि इतनी ठंड तो वो रात के समय फसल में पानी लगाते समय खेतों में सहन कर लेते हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक धरना जारी रहेगा। किसान नेताओं का कहना है कि गुरु राम सिंह की आत्महत्या से किसानों में सरकार के प्रति रोष है। वो किसानों के इस दर्द को सहन नहीं कर पाए, दर्द को माफ कीजिएगा, जिसको लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं दिया जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अब सर्दी की मार से बचाने के लिए गांव-गांव से तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल गांवों से खाद्य सामग्री के साथ साथ अब अलाव सेकने के लिए उपले और लकड़ियों की ट्रॉली भरकर दिल्ली बॉर्डर भेजी जा रही है। फतेहाबाद के गांव, गोरखपुर और आसपास के गांव से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीण फकीर चंद और युवा नवीन कुमार ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनरत किसानों को सर्दी से बचाने के लिए वहां पर अलाव सेकने के लिए सामग्री भेजी जा रही है। खाद्य सामग्री के साथ साथ गांव के लोग और खासकर महिलाओं ने गोबर के उपले और लकड़ियों का सहयोग दिया है ताकि किसान सर्दी से बच सके और सरकार के खिलाफ मजबूती से आंदोलन कर सके। केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की किसानों को लेकर एक बार फिर जुबान फिसल गई है। उन्होंने पहले किसानों को पागल झोटे की संज्ञा दी, फिर बाद में अपने शब्द को बदलते हुए कहा कि एक पागल झोटा अगर अपने सिंग मेरे पेट में घुसाने की तरफ आ रहा है तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाऊंगा। उन्होंने किसानों की तुलना आतंकवादियों से भी की। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में आपत्तियों पर सरकार विचार तो कर सकती है, लेकिन पूरा कृषि कानून सरकार किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसान के हित में और किसानों की आय दोगुना करने वाला करार दिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर जहां किसानों को समझाने की कोशिश की, वहीं विपक्ष पर इस मसले पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।
किसानों को उनका विरोध करना चाहिए क्योंकि कृषि कानून किसानों के हित में है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके हित में जो कदम उठा रही है वो बेहतरी के लिए है। किसानों की तरफ से जो संशोधन की बात की गई थी उस पर भी सरकार तैयार है। किसानों को अपना आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दरअसल कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को गुरुग्राम सेक्टर 52 स्थित फूल मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने खांडसा मंडी का दौरा किया और वहां मौजूद आढ़तियों की समस्या सुनी, जिस पर दिशा निर्देश देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जल्द ही मंडियों में समस्याएं खत्म हो, इस पर काम शुरू हो जाएगा। पिहोवा में कृषि कानून को लेकर सरकार की ओर से किसानों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत खेल एवं युवा मामले के मंत्री संदीप सिंह गांव खेड़ी शीशागरा पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीनों ही कृषि कानून किसानों के हक में है। सभी को पता है कि 30 से 40 साल पहले जो खेती होती थी आज उसमें बदलाव हुआ है। संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ज्यादा बदलाव हो चुके हैं। अगर देश को आगे ले जाना है और किसानों को आर्थिक तौर पर पहले से ज्यादा समृद्ध करना है तो तीनों कृषि कानून अति आवश्यक है। कोई भी नई तकनीक इजाद हो उसका विरोध हो जाता है, लेकिन हर समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत कर रही है और आगे भी चाहती है कि किसान उनकी शंकाओं के समाधान के लिए खुले तौर पर बातचीत के लिए तैयार हैं और किसानों की शंकाओं का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कई परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। संत राम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर करीब 12 बजे गुरुद्वारा साहिब ननकार सिंगड़ा में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले काफी संख्या में संगत ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन किए। संत समाज के लोगों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन में पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी उनके आखिरी दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत जी की दी गई कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। गुरनाम सिंह चडूनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी संयम बरतें, क्योंकि कल संत राम सिंह को मनाने वाले एक भाई ने ट्रैक्टर के नीचे आकर कुर्बानी दी है। ऐसा कुछ न करें। चडूनी ने कहा कि राजहट देश के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा गुरुग्राम के कामनसराय स्थित कांग्रेस ऑफिस में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं कर रही है और बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है और बीजेपी अधर्म की। किसान आंदोलन पर कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के कहने पर किसानों पर कृषि कानून थोपने का काम कर रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसी ने सरकार को कानून लाने के लिए नहीं कहा, बावजूद सरकार किसानों के लिए यह कानून लाई है। मोदी सरकार तानाशाही में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान और मजदूरों की बातों को सरकार नजरअंदाज कर रही है वो उसके तानाशाही रवैये को उजागर करता है। संत बाबा राम सिंह की मौत के बाद लगातार मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान हुड्डा ने सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़े और किसानों के मुद्दे का समाधान करे।
उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के संयम का और इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इस समय सांसद और बीजेपी नेता SYL की बात करके किसानों के मुद्दों को भटका रहे हैं। सरकार के मंत्री और सांसद पहले SYL की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कृषि कानूनों के मुद्दे को भटकाने के लिए अब SYL की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते कई पंजाब रूटों की बसों को टाइम बदल दिया गया है। फतेहाबाद से पंजाब के विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसें पिछले 20 दिनों से ठप पड़ी हैं, जिससे एक और यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं रोडवेज को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते बुढलाडा, पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना रूट पर बस सर्विस सस्पेंड की गई है। आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी इन रूट पर बस सर्विस शुरू नहीं की गई है, जिससे लोगों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। वहीं रोडवेज को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। टिकरी बॉर्डर में जारी किसानों के आंदोलन को कई संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यहां एक ऐसा शख्स सबकी नजरों का केंद्र बना हुआ है जो दिव्यांग है। दिव्यांग किसान भी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए मीलों का सफर तय कर यहां तक पहुंचे हैं। डाबोवाली का रहने वाला शख्स पैरों से अक्षम है, जिसकी वजह से वो अपनी हाथ वाले रिक्शे पर सवार हुआ और किसान है तो जहां है के नारे के साथ टिकरी बॉर्डर पहुंचा। बरनाला रोड स्थित बिजली घर में बिजली कर्मचारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2020 वापस लिए जाएं, साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करने से लेकर सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो बिजली व्यवस्था ठप करेंगे। वहीं बिजली कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान राजेश भाकर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और किसानों को दबाने का काम कर रही है। नए कानून बनाकर सभी वर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन भी किया। शुक्रवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पंचकुला के सेक्टर 6 पहुंचे, जहां जाट भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हरियाणा में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव में गठबंधन द्वारा सीटों के बंटवारे में जेजेपी को कम सीटें मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जितनी हिस्सेदारी हमारी सरकार में है, हमें उतनी ही सीटें मिली है। वहीं किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने को तैयार है। उन्होंने किसानों से अपील की कि धरना कोई समाधान नहीं है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 714 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 108 और फरीदाबाद में 165 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 37 और पानीपत में 35 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2782 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,55,728 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1257 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुवाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी है। जिस भी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कॉलोनी और वार्ड में टेस्टिंग की जाती है ताकि बड़े स्तर पर कोरोना न फैले। वहीं शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम शहर के बस स्टैंड पर पहुंची। टीम ने बस स्टैंड पर नियुक्त ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ वर्कशॉप और कार्यालय के कर्मचारियों के भी सैंपल लिए। कुछ 87 सैंपल लिए गए। ये सब सैंपल गांव खानपुर कलां स्थित BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के आसपास अस्पताल में भेजे जाएंगे।
और वहां से इन सैंपलों की रिपोर्ट कल आएगी। इससे पहले टीम ने वार्ड 15 स्थित खटिक मोहल्ले में डोर टू डोर पहुंचकर सैंपल लिए। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ कोहरे का भी कहर देखने को मिला है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का बने रहने की उम्मीद है। यमुनानगर के लोग ठंड से बचने के लिए घरों में रहने पर मजबूर हैं। शहर में ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं कुछ लोग अलाव जलाकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग पार्क में खेलकर अपने शरीर को गर्म करते नजर आए। लोगों का कहना है कि ठंड में खेलने से शरीर फिट के साथ साथ गर्म भी रहता है। मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड को देखते हुए जाखल में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे का प्रबंध किया गया है। यहां नगर पालिका भवन की पहली मंजिल पर अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। नगर पालिका भवन में बने होने के बावजूद यहां कर्मचारियों की लापरवाही नजर आई। इस रैन बसेरे में लाइट की सुविधा नहीं है, जिससे यहां आने जाने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार ने रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। यमुनानगर में बैंक एजेंट द्वारा ग्राहकों को जाल में फांस कर उनके लोन का पैसा खुद हड़पने का मामला सामने आया है। दरअसल बैंक के एजेंट ने पहले ग्राहकों के नाम पर लोन पास कराया और फिर वो पैसा ग्राहक को न देकर खुद हड़प लिया। करीब 27 लोगों के लिए बैंक से लोन पास कराकर बैंक एजेंट खुद हड़प गए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक ने लोन की किस्त भरने के लिए ग्राहक को फोन किया। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रदेश में ओवरलोडिंग रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि जो भी वाहन चालक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाएगा, जुर्माने के साथ साथ उस वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी भी रद्द कर दी जाएगी। यमुनानगर जिले में इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। आरटीए सचिव भारभूषण कौशिक ने बताया कि इन आदेशों में जहां जुर्माना किया जा रहा है, वहीं लाइसेंस और आरसी को भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में पिछले महीने में 153 चालान करके 51,76,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही यमुनानगर में ओवरलोडिंग में पकड़े गए झुंझुनू, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, करनाल, कुरुक्षेत्र के ट्रक चालकों के संबंध में इन सभी जिलों के आरटीए को पत्र लिखकर उनके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के लिए कहा गया है। पंचकुला जिला बार एसोसिएशन के प्रधान और 70 से 80 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मामला सेशन जज के खिलाफ नारेबाजी करने और सेशन जज की गाड़ी का रास्ता रोकने के मामले में दर्ज किया गया है। पंचकुला के सेक्टर 7 चौकी प्रभारी रमेश कुमार की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वकीलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 189, 283 और 342 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। बता दें कि 15 दिसंबर को वकीलों की ओर से सेशन जज द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद वकीलों ने जज की गाड़ी रोकी थी और उनके खिलाफ नारेबाजी की थी।